विषय है कि परमेश्वर की स्तुति और धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। हालात चाहे कैसे भी। हालेलुया। मेरे अजीजों, ध्यान से सुनिएगा। अक्सर हम डोल जाते हैं जब थोड़ी सी परेशानी आती है, प्रॉब्लम समस्या आती है, तो हम तो कभी कभी तो ये कहते हैं मैंने बैठना ही नहीं, मैंने वचन भी नहीं पढ़ना, मैंने प्रार्थना भी नहीं करनी, यहाँ तक भी हम कह देते हैं। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, परमेश्वर मुंह के फल का सृजनहार है। हालेलुया। हमें अगर हम सोचे, अपने जीवन को देखें, तो शुरू से लेकर अब तक परमेश्वर ने क्या निकाला नहीं हमें? क्या हमारे जीवन में दुआएं नहीं है? क्या परमेश्वर ने हमें बीमारियों से नहीं निकाला, पाप से नहीं निकाला? अगर हम अपने पहले जीवन को देखें, बदतर से बदतर जीवन था हमारा। हालेलुया। नहीं निकाला? निकाला। तो जिसने तब निकाला जब हम परमेश्वर को जानते भी नहीं थे। हालेलुया। तो क्या वो अब नहीं निकालेगा? क्या अब वो हमें छोड़ देगा? नहीं। क्या वो कहेगा तू मेरा नहीं है? नहीं। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, परमेश्वर कभी नहीं छोड़ता। हालेलुया। परमेश्वर का पवित्र कलाम कहता है कि प्रभु यीशु मसीह क्या है, जो पिता ने मुझे दिया है वो मुझसे कोई छीन नहीं सकता। हालेलुया। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, फिर हम क्यों चिंता करते हैं? हम क्यों परेशान हो जाते हैं? छोटी सी मुसीबत आती है, प्रॉब्लम समस्या आती है, मेरे अजीजों, हमारा कोई अपना ही हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। बुराई किसी को भी इस्तेमाल कर सकती है। बुराई उसी को इस्तेमाल करती है जो परमेश्वर की हजूरी से बाहर हो जाता है। जो परमेश्वर की हजूरी में बैठता नहीं है मेरे अजीजों, जो परमेश्वर पे पूर्ण रीति से भरोसा नहीं रखता। हालेलुया। भरोसा रखता भी है, पर उसका भरोसा क्या होता है? पल क्षण के लिए क्या होता है? टूट जाता है। वो कैसा भरोसा है कि जो टूट जाए? हालेलुया। हम अक्सर अपनी ही आशीषों को खो देते हैं। मेरे अजीजों, किसी का कुछ नहीं जाएगा। मेरे अजीजों, जाएगा नुकसान किसका होगा? हमारा। किसका होगा? हमारा। ये सोच लीजिए, आपको किसने पुकारा, किसने बुलाया? आपको परमेश्वर की हजूरी में किसने बुलाया? जिसने बुलाया। मेरे अजीजों, अगर हम उसी का कहना नहीं माना, उसकी हजूरी में नहीं गए, तो मेरे अजीजों, हम क्या आशीषित हो गए? वो समय हमारा निकल गया, खराब हो गया। हालेलुया। कभी कभार हम ये सोचते हैं, मेरे अजीजों, ये भी सोचिएगा कि हम जा नहीं पाए। हम संडे कितने संडे मिस कर देते, पर ये सोचिएगा कि परमेश्वर ने हमें काबिल ही नहीं बनाया था, कहता नहीं आना, रहने दो। हम नहीं गए, परमेश्वर कहता मैंने तुझे कह दिया कि तू मत जा। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, हजूरी मत छोड़िएगा। हालेलुया। कहीं भी खुशी नहीं है, है? संसार में कहीं खुशी है? कहीं शांति है? लोग पहाड़ों में जाते हैं, कुंदरों में जाते हैं, कहां कहां नहीं जाते, खुशी को ढूंढने के लिए, पर उनको मिलती नहीं है। मेरे अजीजों, परमेश्वर कहता है मेरे निकट आनंद की भरपूरी है। परमेश्वर कहता है मैं चुन के, क्या ही धन्य है जिनको मैं चुन के अपने समीप आने देता हूं। चुन के, करोड़ों अरबों लोग हैं, खरबों लोग हैं, उनमें से चुन के परमेश्वर अपने समीप आने, अपने नजदीक आने देता है। हालेलुया। कि मेरे भवन में वास करे, मेरे घर में रहे। हालेलुया। परमेश्वर की आशीष हम पर है।
हालेलुया। हालेलुया। हर हाल में इसलिए स्तुति करें, धन्यवाद करें। मेरे अजीजों, आराधना से बंधन टूटते हैं, पता कि नहीं? प्रॉब्लम समस्या आती है, आराधना करें। हालेलुया। हालेलुया। कोई दुख आ गया, परेशानी आ गया, धन्यवाद करें। हम धन्यवाद करना छोड़ देते हैं। जिसको मैं मानता था, जिसमें मैं इतना विश्वास करता था, मेरा काम नहीं हुआ, मेरा काम नहीं हुआ। मैं तो इतना भरोसा किया, विश्वास किया। मेरे अजीजों, कभी कभी वो प्रॉब्लम आपके लिए उससे भी बड़ी आशीष लेके आती है। हालेलुया। विश्वास पर क्या जावेगा। हालेलुया। विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, इसलिए हर हाल में स्तुति करें, हर हाल में परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के पवित्र कलाम की ओर चलते हैं। भजन संहिता 146 उसकी 1 और 2 आयत को पढ़ेंगे हम। पढ़े पढ़े। हालेलुया। हे मेरी जान यहोवा दी उस्तत कर। मैं जीवन भर यहोवा दी उस्तत करांगा। जिन्ना चेर मैं रहांगा, मैं अपने परमेश्वर दा भजन गावांगा। अभी 2 ही का, 2 ही का। धन्यवाद। जे वचन पढ़ने और सुनने वालों को बल बुद्धि ज्ञान समझ दे, बहुत आयत की आशीष दे। यीशु जी के नाम में आमीन। आमीन। हालेलुया। 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 बोलिए मेरे साथ, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजाला है। यीशु जी के नाम में आमीन। आमीन। यहाँ लिखा है, यहाँ की स्तुति का, उस यहोवा परमेश्वर की स्तुति का किसको कहा गया? हे मेरे मन यहोवा की स्तुति कर। हमने अपने आप को, अपने मन को तैयार करना है, अपने मन को कहना है कि हे मेरे मन यहोवा की स्तुति कर। हालेलुया। परमेश्वर का पवित्र कलाम कहता है, अपने मन की चौकसी कर। हालेलुया। हालेलुया। तो हमने किसको कहना है? मेरे मन परमेश्वर की स्तुति कर। हालेलुया। मतलब के हर हाल में अपने मन को परमेश्वर की महिमा के लिए तैयार करना है। हालेलुया। मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूंगा। हालेलुया। खुदा का नबी कह रहा है कि मैं जीवन भर परमेश्वर की स्तुति करता रहूंगा। मतलब के जिसने मुझे चुना ठहराया है, मैं उसी की महिमा जीवन भर करता रहूंगा। हालेलुया। 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 ये मेरे अजीजों, ये खुदा का नबी नहीं, हम ही कहते हैं। हमारे रोज कहते हैं जब अच्छे काम होते हैं, मैं परमेश्वर आपके साथ बैठूंगा, मैं दुआ करूंगा, मैं वचन पढ़ूंगा। जब 4-5 गवाहियां बन जाती हैं, जब अच्छे अच्छे काम होते हैं। हालेलुया। जिस दिन कुछ ऐसे कष्ट आ गया, परमेश्वर तू कौन, मैं कौन। हालेलुया। हालेलुया। हम टूट जाते हैं, हम परमेश्वर की हजूरी में नहीं जाते। हालेलुया। क्या पहले जब हुआ तब नहीं गए? हालेलुया। जब हमें पता ही है कि हम है क्या, मिट्टी। हालेलुया। मिट्टी की कोई बसात है? मिट्टी को कुम्हार उठा के उसको कुछ भी उसका बना सकता है। हालेलुया। जे कुम्हार की इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। हालेलुया।
कि वो उसको मटका बना दे, उसकी सराही बना दे, उसकी गागर बना दे, उसका कुछ भी बना दे। हालेलुया। एक छोटा सा दीपक बना दे। हालेलुया। ये किसकी इच्छा पे निर्भर करता है? तुम्हारी। मेरे अजीजों, जब हम है ही मिट्टी तो हमारा कुम्हार कौन है? परमेश्वर। हालेलुया। तो मेरे अजीजों सोचें, जब हम है ही मिट्टी, हमारा है ही क्या? हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, पर हमें अस्तित्व किसने दिया है? परमेश्वर ने हमें वो बॉडी दी है। हालेलुया। सबको अलग अलग दी है। हालेलुया। हालेलुया। पर एक ब्लेस्ड बॉडी दी है। क्यों? कौन अपने आप को प्यार करता है? जो नफरत करता है दोनों हाथ नीचे कर दे। जो अपने आप को नफरत करता है। हालेलुया। हालेलुया। मेरे अजीज, हम सब अपने आप को प्यार करते हैं। हालेलुया। क्यों करते हैं? ये देह परमेश्वर का मंदिर है। हालेलुया। हालेलुया। और इसमें परमेश्वर का आत्मा वास करता है। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, परमेश्वर का पवित्र कलाम कहता है कि मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करूंगा। जब तक मैं बना रहूंगा तब तक मैं अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूंगा। हालेलुया। जब तक मैं बना रहूंगा, जब तक हम परमेश्वर में बने रहते हैं, हम भजन गाते हैं, स्तुति करते हैं, धन्यवाद करते हैं। जब हम थोड़ा साइड पे चले जाते हैं, मतलब के परमेश्वर से दूर होते हैं, हम भजन छोड़ देते हैं, हम प्रार्थना छोड़ देते हैं। ऐसे होता है। हालेलुया। हालेलुया। ऐसे होता कि नहीं? सो मेरे अजीजों, परमेश्वर क्या चाहता है कि यहाँ की स्तुति करो। हालेलुया। अब आगे बढ़े 3 और 4। आत्मा दे उत्ते भरोसा ना रखो, ना आदम वंश उत्ते जेदे कोल बचाओ है नहीं। ਉਹ ਦਾ ਸਾਹ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਭੋਜਨ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। हालेलुया। मेरे अजीजों, जहां लिखा है साम भजन संहिता 146 की 3 आयत में लिखा है, तुम प्रधानों पर भरोसा ना रखना। हालेलुया। हम मेरे अजीजों परमेश्वर के ऊपर अपना भरोसा हटा के हम प्रधानों के ऊपर अपना भरोसा लेके आते हैं। प्रधान कौन? जो अधिकारी, जो परमेश्वर ने हमारे ऊपर क्या किए? नियुक्त किए, ठहराए किए। हम उनके ऊपर भरोसा रखने लग पड़ते हैं। एक कहीं फंक्शन था। हालेलुया। और मैंने जो मिनिस्टर आना था, जिस अधिकारी ने आना था, और उनको मैं बार बार मैसेज कर रहा था, और उन्होंने मुझे रेस्पॉन्स नहीं दिया। पर जब रेस्पॉन्स दिया फोन करके, कहते आज मैं बहुत बिजी हूँ, मेरा स्केड्यूल बहुत बिजी है, मैं अभी भी फंक्शन में हूँ, मैं नहीं आ पाऊंगी पाचे। हालेलुया। मेरे अजीजों, मैं बाहर गया और मैंने दुआ की, परमेश्वर हमने कहा था कि वो आए, और आपने ही माइंड में डाला, हमने आपको दुआ करके सब कुछ किया, और आज तो हमें लज्जित नहीं होने देना। हालेलुया। 39 सेकंड के बाद मैसेज आ गया, वी आर कमिंग। हालेलुया। मेरे अजीजों,
प्रधानों पर भरोसा, किस पे भरोसा करना? यहोवा परमेश्वर पे, जिसने उनको भी हमारे ऊपर क्या है? ठहराया है। हालेलुया, हालेलुया। सुनिए ध्यान से, ना किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की भी शक्ति नहीं है। हालेलुया। किसी आदमी पर भी भरोसा मत करना, वो तुम्हारा उद्धार नहीं कर सकता, वो तुम्हें आजाद नहीं कर सकता, वो तुम्हें आशीषित नहीं कर सकता। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों, जो खुद मिट्टी है, मिट्टी मिट्टी को कैसे बरकत दे सकती है? हालेलुया, हालेलुया। पर परमेश्वर चाहे तो किसी को भी किसी के लिए ठहरा सकता है। हालेलुया, बुराई को भी परमेश्वर अपने कामों के लिए कभी कभी कहीं कहीं भी इस्तेमाल कर देता है। हालेलुया। पर जे तो परमेश्वर ने जिनको अधिकारी ठहराया है अपने लोगों को आशीषित करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों, सब एक जैसे नहीं होते, सब एक जैसे नहीं होते। मेरे अजीजों, कुछ बहुत अच्छे स्वभाव के होते हैं और कुछ बुरे स्वभाव के होते हैं। हालेलुया। और परमेश्वर का पवित्र कलाम कहता है कि ये मनुष्य हैं, तो इन पर भरोसा मत रखना। हालेलुया। ये आपका उद्धार नहीं कर सकते, ये आपको मुक्ति नहीं दिला सकते। उसका भी प्राण निकलेगा, वह भी मिट्टी में मिल जाएगा। हालेलुया। हर वो मनुष्य जिस पे आज कभी कभी हम विश्वास कर लेते हैं, भरोसा करते हैं, एक दिन उसका भी प्राण निकल जाएगा। जो जहां आया है उसको एक दिन जहां से इस जहान को छोड़ के जाना पड़ेगा। और उसका जो बॉडी है जिस पे आज हम घमंड करते हैं, वो एक दिन किस में मिल जाएगा? मिट्टी में मिल जाएगा। जब आदम को श्राप दिया गया था, हालेलुया, उसको भी कहा था एक दिन क्या है, ये शरीर क्या है? मिट्टी से बना और मिट्टी में मिल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। सो मेरे अजीजों, कोई पाप से किसी को बचा नहीं सकता, मृत्यु से कोई किसी को बचा नहीं सकता। हालेलुया। और अनंत काल का जीवन हमारा यहोवा परमेश्वर हमें दे सकता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों, वो अनंत काल का जीवन प्रभु यीशु मसीह दे सकते हैं। हालेलुया, क्योंकि वो मार्ग है, वो सच्चाई है, वो जीवन है। हालेलुया। मेरे अजीजों, संसार में तो बहुत जीवन जितना जितना मिला हम इसको व्यतीत करके चले जाएंगे, पर मेरे अजीजों, जो परमेश्वर के पास जीवन है वो अनंत काल का जीवन है। जहाँ तो हम दुखी भी होते हैं, एक दूसरे का मन भी दिखाते हैं, हम कभी कभी झूठ भी बोल देते हैं। मेरे अजीजों, एक झूठ को छुपाने के लिए आगे 10 झूठ और बोल देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे होता है। पर मेरे अजीजों, परमेश्वर को हमारी एक एक बात का पता है। हालेलुया। वो हमारे सारे जीवन के बारे में जो बीत चुका है उसके बारे में भी जानता है, जो आगे होने वाला है उसके बारे में भी जानता है। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या करें, क्या करें हम? प्रधानों पर भरोसा नहीं, मनुष्य पर भरोसा नहीं है, बल्कि अपने परमेश्वर पर भरोसा रखें, उसी की स्तुति करें। हालेलुया, हालेलुया। उस दिन उसकी सब कल्पनाएं नष्ट हो जाएंगी। हालेलुया। वो मनुष्य ने जो भी कल्पनाएं की है, जो भी उसने सोचा हुआ है, वो सब एक दिन क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। हालेलुया। संसार में हर मनुष्य की बहुत सारी इच्छाएं होती है। बोले हालेलुया। होती है कि नहीं? आपकी भी होगी, कुछ पूरी हो गई होगी, कुछ
कुछ पूरी नहीं होगी, नहीं हुई होगी, ऐसे है ना। हालेलुया। तो कहते हैं मनुष्य नष्ट हो जाएगा, उसके साथ उसकी सारी कल्पना भी किया जो उसने सोचा था वो भी किया हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। हालेलुया। आगे बढ़े। क्या ही धन्य है वह जिसका सहायक याकूब का परमेश्वर है और जिसका भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है। हालेलुया। हालेलुया। क्या ही धन्य है, कौन धन्य है, कौन ब्लेस्ड है, कौन आशीषित है। हालेलुया। हालेलुया। जिसका भरोसा परमेश्वर पर है। हालेलुया। हालेलुया। जिसका भरोसा अपने उस खुदा पर है, उस परमेश्वर पर है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि हर आशीष कहाँ से रिलीज होती है, परमेश्वर से। हर बरकत कहाँ से रिलीज होती है, परमेश्वर। हर तंदुरुस्ती कहाँ से रिलीज होती है, परमेश्वर से। हालेलुया। हालेलुया। वो कितने ब्लेस्ड हैं जिनका भरोसा अपने परमेश्वर पर है। हालेलुया। हालेलुया। और जिसका भरोसा अपने परमेश्वर पर है, आगे पढ़े 6। ਉਹ ਮੈਂ ਕਾਸ਼ ਤੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹੈ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਵਫਾਦਾਰੀ ਸਦਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। हालेलुया। हालेलुया। हमारा भरोसा किस पे होना चाहिए? परमेश्वर। वो खुदा जिसने धरती और आकाश को बनाया है। हालेलुया। हालेलुया। जिसने समुद्र को रचा है। हालेलुया। हालेलुया। और जो कुछ भी इस धरती के ऊपर है, सब समुद्र में, आकाश में, सब कुछ का कर्ता कौन है? यहोवा परमेश्वर। हालेलुया। और वह अपना वचन सदा के लिए पूरा करता है। हालेलुया। हम अपने वादे से मुकर जाते हैं, परंतु हमारा खुदा जो कहता है वही करता है। हालेलुया। 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 फिर किसकी स्तुति करनी चाहिए? किसका धन्यवाद करना चाहिए? किसका भरोसा करना चाहिए? हालेलुया। हालेलुया। मेरे अजीजों, मैंने ये स्टोरी आपको पहले भी कितनी बार बताई है, आज एक बार फिर बताता हूँ। एक बहन जिसकी बेटी की शादी थी। हालेलुया। घर में सिर्फ 1 महीने का राशन था। हालेलुया। पर उसका भरोसा किस पर था? हालेलुया। उस बहन ने कैलेंडर लगा रखा था। आपके पास है कैलेंडर? लेके आओ। हालेलुया। उस बहन के पास हालेलुया। और महीना एक रह गया था उस बेटी की शादी। वो हर रोज क्या करती थी? मेरे अजीजों, आइए इधर। हालेलुया। वो ऐसे करती थी, निशान लगाती थी, आज अब इतने दिन रह गए, अब इतने दिन का राशन रह गया, अब 13 दिन हो गए हैं, अब 20 दिन हो गए हैं, अब इतने दिन का ही राशन है, 10 दिन का राशन बचा है, अब 3 दिन का ही राशन बचा है। हालेलुया। पर वह साथ में कहती थी, धन्यवाद पिता, मेरा भरोसा तुझ पर है। हालेलुया। और मुझे विश्वास है कि तुम करोगे। हालेलुया। 28 आ गई, 29 आ गई। मेरे अजीजों, कल बेटी का मैरिज है। हालेलुया। चलो 31 भी है। हालेलुया।
31 को मैरिज और 30 को वो बैटरी सोच रही है, पिता मुझे विश्वास है अभी पूरा दिन बाकी है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों, धन्यवाद। और परमेश्वर शांत रहे, कुछ नहीं किया। अब वो दूसरा भी है ना, वो भी देख रहा होता है। वो शैतान, उसने देखा परमेश्वर ने कुछ नहीं किया, कहता अभी मैं कहूंगा, देखा ते जिसको तू मानती है उसने कुछ नहीं किया, अब मैं इसकी हेल्प करूंगा और वो परमेश्वर को छोड़ के मेरे पीछे हो गया। हालेलुया, हालेलुया। एक बहन उठ के आ जाए, आप उठ के आ जाए। ये बहन है और इनकी बेटी की। हालेलुया, हालेलुया। 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 और ये सिर्फ दुआ कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। शैतान ने शाम को क्या किया, पहले तो इतना बड़ा ब्रीफ केस, पेटी भेज दी, फ्रिज भेज दिया, गाड़ी बार बड़ी कर दी, उनका बहुत बड़ा बेड़ा जिसको कहते हैं बहुत खुला था, ठीक है, फ्रिज, बड़ा टीवी भेज दिया, एवरीथिंग जो घर में चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। और ये बहन क्या कर रही है, सिर्फ धन्यवाद, प्रार्थना में बैठी है, उधर नहीं ध्यान है कि चीजें आ रही है, सिर्फ क्या है, परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर मुझे पता है तू करेगा, तेरा धन्यवाद, तू करेगा। सब कुछ आ जाता है जब, तो फिर वो शैतान का वो सेवक ब्रीफ केस लेके आता है। तो देख वो आके वो ब्रीफ केस जो नोटों से भरा हुआ है, वो आके उस बहन को पकड़ा देता है। बोलो कि माता तू पूछेगी नहीं कि जो किसने भेजा। हालेलुया। अब शैतान ऊपर हंस रहा होता है, कहता हो जो बहन कहेगी कि कहता जे देखो परमेश्वर ने नहीं भेजा, तू पूछ को जो परमेश्वर ने नहीं भेजा जिसको तू मानती थी, पूछ किसने भेजा। आपने लिखा, आप बोलो। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों, वो सेवक कह रहा है कि पूछ तू किसने भेजा है। आगे से इस बहन का जवाब आया, मुझे क्या पूछने की जरूरत है, मेरा खुदा वो खुदा है जो शैतानों को भी अपने मेहमान के लिए इस्तेमाल करता है। अपने कामों के लिए इस्तेमाल करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे अजीजों, शैतान ऊपर बैठा शर्मिंदा होता है। हालेलुया, हालेलुया। वो भी कहता है मुंह से, सचमुच परमेश्वर तो तू ही है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे अजीजों, परमेश्वर वो परमेश्वर है जो हमें किसी भी हालात में
कभी भी रहने नहीं देता, छोड़ता नहीं है, चाहे हम दुख में क्यों ना हो। हालेलुया। हालेलुया। मेरे अजीजों, आपको वो याद होगा, हमारे पास तो हमारे ब्लेस्ड परिवार है। हालेलुया। हालेलुया। वो लड़का दो नाथ था, कोई उसको चौराहे पे छोड़ गया और किसी ने उसको क्या किया, किसी अनाथ आश्रम में छोड़ दिया। वो वहां पला बड़ा, अब उसको कुछ करना था, उसका वहां दिल नहीं लग रहा था और उसने किसी के कहकर मिलते तरले कर एक रेडी ली, उस पे फ्रूट लगाना शुरू किया और उसमें से वो रोज रेडी का रेंट लेता था। मेरे चीजों उसका काम बढ़ने लगा। उसको ख्याल आया जिसने मुझे भेजा है, चाहे मेरे पेरेंट्स ने मुझे छोड़ दिया और मुझे कोई संभालने वाला है। हालेलुया। हालेलुया। वो हर रोज उठ के उसका धन्यवाद करता था, हर हाल में धन्यवाद करता था, हर हाल में उसकी स्तुति करता था। हालेलुया। हालेलुया। मेरे अजीजों, उसका काम बढ़ने लगा, लेडी उसने वापस कर दी, उसके पास एक शॉप आ गई। हालेलुया। हालेलुया। काम और बड़ा, उसने 2 नौकर रख लिए। हालेलुया। हालेलुया। मेरे अजीजों, अब काम उसका और बढ़ गया, उसको गोडाउन लेना पड़ा। हालेलुया। हालेलुया। गोडाउन में उसने काफी फ्रूट सब्जियां रखनी शुरू कर दी, स्टोर किया। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने उसको और बढ़ाया। हालेलुया। और उसको बहुत कोठी बड़ी कोठी मिली। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने उसको और बढ़ाया, उसको गाड़ियां मिली। हालेलुया। हालेलुया। मेरे चीजों, उसने एक ऐसी संस्था तैयार की, संस्था बनाई जिसमें वो गरीबों को हेल्प करने लगा। मेरे चीजों, हालेलुया। एक दिन वो रेत पर जा रहा है, समुद्र के किनारे, और उसका ध्यान पड़ा तो उसने देखा 4 पैर, 2 उसके पैर, 2 उसके साथ और पैर थे। हालेलुया। वो चल रहा है, वो देखता है, कहता ओ धन्यवाद परमेश्वर, तो शुरू से लेकर अब तक मेरे साथ है। हालेलुया। हालेलुया। मेरे जो 2 पैर उसके थे, 2 किसके थे? परमेश्वर के। हालेलुया। हालेलुया। मेरे अजीजों, हाथ उठाकर उसने वहां घुटनों पे आके धन्यवाद किया, महिमा की। और हफ्ते बाद क्या हुआ मेरे अजीजों, ऐसी बात हुई कि उसके पास से उसकी कोठी चलेगी, गाड़ियां चलेगी, उसका काम ठप हो गया। मेरे अजीजों, और उसके पास वही रेडी फिर आ गई। मेरे अजीजों, वो परेशान होके, जैसे हम परेशान हो जाते हैं तो हम अक्सर क्या करते हैं परेशानी में? हाँ जी, बताएं क्या करते हैं? बेमुख हो जाते हैं परमेश्वर से। जब कोई प्रॉब्लम समस्या आती है, बेमुख हो जाते हैं। हालेलुया। वो भी फिर कहा जाता है, जब भी वो खुशी होती थी उसको, वो समुद्र के किनारे पे जाता है। हालेलुया। और वहां देखता है कि परमेश्वर उसके साथ है। हालेलुया। पर अब जब वो समुद्र के किनारे जाता है, रेत पे देखता है, अब वो सिर्फ 2 ही पैर होते हैं। हालेलुया। रोता है, फिर घुटनों पे आता है, कहता परमेश्वर, और मुझे छोड़ के, सब छोड़ के मुझे कोई गिला नहीं है। मेरा कुछ सब कुछ छिन गया, मुझे कोई गिला नहीं है। पर खुदा है मेरे पिता,
तुमने भी मुझे इस हालात में छोड़ दिया। ध्यान रखिएगा, कितने पैर थे अब? 2 पैर थे। हालेलुया। रोता है, कहता पिता मुझे तुझ पर भरोसा है, परंतु तुमने मुझे इस हालात में छोड़ दिया। ऊपर से आवाज आती है, हालेलुया, जैसे आकाशवाणी हुई थी प्रभु यीशु मसीह के लिए कि ये मेरा। आवाज आती है, बेटे तुमने कैसे कह दिया कि मैंने तुझे छोड़ दिया। फिर दोबारा देख नीचे, पहचान कि जे पैरों के चिन्ह तेरे हैं। वो देखता है, और जब देखता है वो पैरों के चिन्हों पर चिन्ह उसके नहीं होते मेरे से। कहते मेरे बेटे मैंने तुझे छोड़ा नहीं है, बल्कि आज भी मैंने तुझे कंधों पे उठा लिया है। हालेलुया। आज भी मैंने तुझे कंधों पे उठा लिया है। हालेलुया। मेरे अजीजों, जब हालात ऐसे बनते हैं, खुदा हमारा हमें छोड़ता नहीं है, बल्कि हमें अपने कंधों पे उठा देता है। उसको पता है कि उस वक्त हमारे पैर डगमग ना जाएंगे। हालेलुया। इसलिए वो हमें उठा देता है। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, इसलिए हमेशा क्या करें? यहोवा की स्तुति करें, यहोवा का ही धन्यवाद करें। हालेलुया। लिखा है 7 आयत पढ़े। बेरिसेहों का न्याय चुकाता है और भूखों को रोटी देता है। हालेलुया। हालेलुया। वो पिस्से जो दबे हुए हैं बोझ के साथ, हर रोज परेशानियां आती हैं, भूखमरी, कोई गरीबी, लाचारी के द्वारा वो दबे हुए हैं, परमेश्वर उनका न्याय चुकाता है। हालेलुया। आपको याद है, एक विधवा औरत एक रोज हर रोज उस जिम्मेदार के पास जाती है और उसको कहती है कि मेरा न्याय चुका, परंतु वो क्या होता है? किसी को मानता नहीं होता। वो बार बार उसको कहती है कि मेरा न्याय चुका, मेरा न्याय चुका। खाना खाता होता तब आके कहती है, सवेरे आके दरवाजा खटखटाती है, दोपहर को, शाम को, रात को। मेरे अजीजों, वो न्यायकारी नहीं होता। फिर भी वो कहता कि बार बार आ रही है, मुझे इसका न्याय चुकाना पड़ेगा। वो तो हमारा खुदा है जो न्यायकारी परमेश्वर है। हालेलुया। 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 मेरे अजीजों, वो भूखों को रोटी देता है, वो कभी किसी को भूखा रहने नहीं देता। हालेलुया। चाहे पुलों के नीचे क्यों ना लोग सोते हों, बाहर क्यों ना सोते हो, परमेश्वर उनको भी क्या है? खाना खिलाता है। हालेलुया। हालेलुया। कैसे आप सिद्ध कर सकते हैं? आप सिद्ध कर सकते हैं कि परमेश्वर किसी को भूखा नहीं रहने देता। पढ़े मत्ती की अंजीर 6:26 पढ़े। मत्ती की अंजीर 6:26 पढ़े। आकाश ਦੇ ਪੰਛੀਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰੋ, ਜੋ ਨਾ ਬੀਜਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਵੱਢਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਭੋਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਲਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਉੱਤਮ ਨਹੀਂ? हालेलुया। मेरे अजीजों, परमेश्वर का पवित्र कलाम कहता है उन पंछियों की तरफ ध्यान दो, ना तो जो बीजते हैं, ना काटते हैं, ना खत्तों में रखते हैं। अगर मैं उनको खिलाता हूं, तुम तो मेरे लिए उससे भी बहुमूल्य हो। मतलब परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे क्यों ना खिलाऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहते हैं वो भूखों को क्या है? रोटी देता है। हालेलुया। ये मत कल से कहना कि मैं जॉब पे गया था, मुझे तनख्वाह मिली, मैं गाड़ी लेके गया था, मुझे इतने पैसे मैंने कमाए। देने वाला कौन है? हमारा पिता। वो हमें रोटी देता है। हालेलुया। वही
आपके पास रोटी का जुगाड़ भेजेगा। हालेलुया। हालेलुया। यहोवा अंधों को आंखें देता है। हालेलुया। हालेलुया। यहोवा बंदियों को छुड़ाता है, यहोवा अंधों को आंखें देता है। हालेलुया। बंदियों को जो बंधन में है, जो जेलों में है, ये जेल ही होती है जो मतलब बंद होते हैं जिनमें। हालेलुया। पाप के जेल, बुराई की जेल, चुगली, निंदा, बैर, विरोध, नफरत, धोखाधड़ी, ये सब क्या है? जेल है। और लोग उसमें क्या है? कैद है। हालेलुया। परमेश्वर सबको क्या है? वहां से छुड़ाता है। हालेलुया। और अंधों को क्या देता है? आंखें। अंधों को किन चीज की जरूरत है? कानों की? आंखों की। जी? आंखों की। अंधों को किस चीज की जरूरत है? क्या कहा आपने? हालेलुया। हालेलुया। रियली अंधों को जरूरत है। हालेलुया। हालेलुया। बोले को कानों की। हालेलुया। हालेलुया। गुदके को जुबान की। हालेलुया। हालेलुया। यहोवा झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है। हालेलुया। हालेलुया। झुक कौन जाते हैं? परमेश्वर ने कहा परिश्रम करने वाले और बहुत से दबे हुए लोगों जो बोझ से दबे होते हैं वो झुक जाते हैं। हालेलुया। मेरे पास हो, मैं तुम्हें हालेलुया। वो शांति देने वाला परमेश्वर है जो उसके पास आ जाता है, चाहे वो झुका हुआ क्यों ना हो, परमेश्वर उसको सीधा खड़ा कर देता है। हालेलुया। 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 यहोवा धर्मियों से प्रेम रखता है। हालेलुया। हालेलुया। हमें अब क्या बनना है? कंजूस, मकार, धोखेबाज, परमेश्वर की उपस्थिति से भागना है, धर्मी बनना है। हालेलुया। परमेश्वर जो धर्मियों से क्या करता है? प्रेम करता है। यहोवा परदेशियों की रक्षा करता है और अनाथों और विधवा को तो संभालता है। हालेलुया। जो अपने आप को अनाथ समझते हैं, जो सोचते हैं कि मेरा कोई नहीं है, मेरे चीजों उनका सहारा बनता है। हालेलुया। विधवों को संभालता है। लोग विधवा जो औरतें हैं उनको क्या है? बहुत बुरा व्यवहार करते हैं, गलत नजर से उनको देखते हैं। मेरे चीजों पर परमेश्वर उनको क्या करता है? संभालता है। हालेलुया। पर दुष्टों के मार्ग को टेढ़ा मेढ़ा कर देता है। हालेलुया। अब अगर प्रॉब्लम समस्या आई तो हम परमेश्वर में बने रहेंगे, परमेश्वर को प्रॉब्लम समस्या के हो जाएगी, चले जाएंगे। अगर हम प्रॉब्लम समस्या आई, परमेश्वर की हजूरी को छोड़ के टेढ़े मेढ़े रास्ते पे आ गए तो परमेश्वर ने क्या कहा? दुष्ट के मार्ग को वो टेढ़ा मेढ़ा कर देता है। हालेलुया। मेरे अजीजों, हम परमेश्वर के मार्ग पे चलते हुए हम उस दुष्ट के मार्ग पे नहीं चल सकते। हालेलुया। उसका तो मार्ग ही टेढ़ा मेढ़ा है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने उसके मार्ग को क्या किया हुआ है? टेढ़ा मेढ़ा किया है। अगर हम परमेश्वर की हजूरी से बाहर गए तो हम टेढ़े मेढ़े रास्ते पे चलेंगे। हालेलुया। तो हम परमेश्वर के पास कभी नहीं पहुंच पाएंगे। हालेलुया। बल्कि नष्ट हो जाएंगे। हालेलुया। हे सिय्योन, यहोवा सदा के लिए तेरा परमेश्वर पीढ़ी पीढ़ी राज्य करता रहेगा। यह स्तुति करो। ये सिय्योन किसको होगा? परमेश्वर के लोगों को। हालेलुया। कि यहोवा सदा के लिए तेरा परमेश्वर है और पीढ़ी पीढ़ी के लिए राज्य करता रहेगा। हालेलुया। उसका राज्य क्या है? पीढ़ी से पीढ़ी तक है। हालेलुया। परमेश्वर के अधिकार को बताया गया है यहाँ कि परमेश्वर पीढ़ी से पीढ़ी तक राज्य करता है। हालेलुया। वो एक ही परमेश्वर है। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, हमें क्या करना है? क्या हुआ? सो गए? हालेलुया। यहोवा की स्तुति करें और यहोवा का
हमेशा धन्यवाद करना है और उसी पर हमेशा भरोसा रखना है। हालेलुया। हालेलुया। आज परमेश्वर का वचन हमें यही बताता है मेरे दोस्तों, हर हाल में परमेश्वर है बने रहो। हालेलुया। हालेलुया। यीशु जी के नाम में आमीन। 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 क्या आप चाहते हैं कि आपके जीवन में ऐसा हो? यस। आपको फिर हर हाल में परमेश्वर के वचन में बने रहना है। यहोवा का धन्यवाद करें, यहोवा की स्तुति करें। हालेलुया। आइए हम अपने सिरों को झुकाते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता, करोड़ों बार शुक्र करते हैं पिता। दया के सागर हम अक्सर भटक जाते हैं, प्रॉब्लम समस्या आती है पिता, शैतान थोड़ा सा हमें पीछे करता है तो हम आपका रास्ता ही छोड़ देते हैं पिता। हम पिता मायूस हो जाते हैं, जिस खुदा को हम मानते थे उसने हमारे लिए किया ही क्या है, हम तो ये भी बोल देते हैं। और दया के सागर परंतु आज आपने अपने लोगों के लिए हमारे लिए पिता जी वचन भेजा है पिता कि यहोवा की स्तुति करो और परमेश्वर पर ही भरोसा रखो, धन्यवाद करते रहो। वो धर्मियों को कभी भी नहीं छोड़ता, वो धर्मियों को प्रेम करता है, उनके हर कार्य में उनकी सहायता करता है, उनको ब्लेस करता है। वो दया के सागर हम आपका दिल की तरह से धन्यवाद करते हैं कि आज शाम पिता 46 वर्ष से लेके 10 तक हमने जी जाना पिता, आपका करोड़ों बार शुक्र अदा करते हैं, दिल की गहराई से धन्यवाद करते हैं पिता। ये हमारा भरोसा हमारे खुदा पर है और हम हर हाल में स्तुति धन्यवाद करते रहेंगे, करोड़ों बार शुक्र अदा करते हैं पिता। आपका दिल की गहराई से धन्यवाद करते हैं, हम अपने दिलों के दिवासों को खोलते हैं। आइए आपके सिंहासन का इस तरह के स्थिर हो जाइए और आपका एक एक पवित्र नाम आप सबके हृदयों की पट्टी के ऊपर लिखा जाए, 30 नहीं 60 नहीं बल्कि 100 गुना फल आए और फल सदा ही हमारे जीवन में बना रहे और आने वाली पीढ़ियों तक बना रहे। तो यीशु के नाम में आमीन। वही वेरी कनेक्टिविटी को अंधकार की शक्ति कभी भी पिता हमसे आपके पवित्र कलाम को कभी भी चुराने ना पाए के सगर, बल्कि पिताजी हम आपका वचन सिर्फ सुनने सुनाने पढ़ने पढ़ाने वाले न रह जाएं, बल्कि सदा के लिए आपके पवित्र कलाम के ऊपर चलने वाले पिता और बने रहने वाले हो जाए यीशु जी के नाम में आमीन। आमीन। पिता जो दूसरों को भी सिखाने वाले प्रेरित करने वाले हो जाए यीशु जी के नाम में आमीन। आमीन। धन्यवाद पिता, प्रार्थना को सुनते हो मन्ना ले जा मन्ने को रिसीव करते हैं, धन्यवाद करते हैं। यूहन्ना 14 के अनुसार, मत्ती 18 के 19 के अनुसार प्रभु यीशु जी के नाम से इस प्रार्थना को मांग लेते और पा लेते हैं। आमीन। 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 हालेलुया।